मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। चुप रह, चलते रह। प्लीज मुझे जाने दो। बस कर, चल। प्लीज मेरे बेटे को मत ले जाओ, या बेकसूर है या कुछ गलत नहीं कर सकता। साले ड्रामा मत कर, अब इसका फैसला कोर्ट में होगा। पुलिस की गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ, लोहे की हथकड़ी की खनखनाहट गूंजी और सड़क किनारे खड़ा एक गरीब कचरा बिनने वाला बस देखते रह गया। सुबह के 8 बजे थे। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट के बाहर हलचल शुरू हो चुकी थी। वकील, पुलिस वाले और केस लड़ने वाले लोगों की भीड़ लगी हुई थी। जस्टिस विक्रम मल्होत्रा 52 साल के सीनियर जज अपनी कार से उतरे। काले कोट, सफेद बैंड और चेहरे पर गंभीरता। 25 साल का अनुभव था उन्हें। हजारों केस सुने थे, सैकड़ों फैसले दिए थे। लेकिन आज की सुबह कुछ अलग होने वाली थी। जज साहब कोर्ट की सीढ़ियों की तरफ बढ़े। उनके हाथ में फाइलें थी, दिमाग में आज के केसों की लिस्ट। लेकिन तभी जेब से उनका पर्स फिसलकर नीचे गिर गया। एक हल्की सी आवाज हुई, लेकिन भीड़ और शोर में जज को सुनाई नहीं दिया। वो आगे बढ़ते रहे। पर्स जमीन पर पड़ा था, भूरे रंग का लेदर वॉलेट, मोटा भरा हुआ। तभी एक 14 साल का लड़का वहां से गुजरा। फटे कपड़े, गंदे जूते, चेहरे पर धूल, हाथ में एक प्लास्टिक का डिब्बा जिसमें चाय की केतली और कुछ गिलास थे। उसका नाम था साहिल। साहिल कोर्ट के बाहर चाय बेचता था, रोज सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक। एक कप चाय 5 की। दिन भर में मुश्किल से 150-200 कमाता था। साहिल की नजर पर्स पर पड़ी। वो रुका, झुका, पर्स उठाया। उसने चारों तरफ देखा, किसी ने नोटिस नहीं किया। साहिल ने पर्स खोला। अंदर 10,000 की नोट की गड्डी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड। साहिल के हाथ कांप गए। 10,000। उसने जिंदगी में इतने पैसे कभी एक साथ नहीं देखे थे। उसकी माँ बीमार थी, दवाइयों के लिए पैसे चाहिए थे, घर का किराया बाकी था, छोटी बहन की फीस नहीं भरी थी। 10,000 से सब कुछ हो सकता था। लेकिन साहिल ने पैन कार्ड देखा, जस्टिस विक्रम मल्होत्रा लिखा था। जज साहब का पर्स है, साहिल ने सोचा। फिर उसे अपनी माँ की बात याद आई। चाहे कितनी भी मुसीबत हो, किसी और का हक मत लेना, ईमानदारी से जियो, भगवान सब देखता है। साहिल ने पर्स बंद कर दिया, चाय की केतली वहीं छोड़ी और जज की तरफ भागा। जस्टिस मल्होत्रा अपने चेंबर में पहुंच चुके थे। फाइलें खोलने ही वाले थे कि सर रुकिए। पीछे से एक तेज आवाज आई। एक गरीब लड़का हांफता दौड़ा आ रहा था। सिक्योरिटी ने उसे रोकना चाहा। अरे रुक, कहाँ जा रहा है? लेकिन साहिल चिल्लाया, सर आपका पर्स गिर गया था। जज साहब ने जेब में हाथ डाला, पर्स नहीं था। क्या? वो चौंक गए। साहिल पास आया, हांफते हुए पर्स जज के हाथ में थमाया। सर ये आपका गिर गया था बाहर। जज ने पर्स लिया, खोला। अंदर सब कुछ वैसा ही था। 10,000 की पूरी गड्डी, सारे कार्ड। जज साहब हैरान रह गए। उन्होंने साहिल को ऊपर से नीचे तक देखा। फटे कपड़े, गंदे हाथ, बेहद गरीब। तुम्हें ये कहाँ मिला? जज ने पूछा। सर सीढ़ियों पर। आप चले गए थे, पर्स वहीं गिर गया था। जज ने फिर पर्स चेक किया। एक एक नोट गिना, पूरे 10,000 थे। तुमने पर्स खोला था? साहिल ने सिर झुकाया। जी सर। ये देखने के लिए कि किसका है? और तुम्हें पैसे दिखे? जी सर। तो तुम्हें लालच नहीं हुआ इतने पैसे देखकर? साहिल ने मासूमियत से जवाब दिया। सर पैसे तो दिखे, लेकिन ये तो आपके हैं ना, किसी और का मैं नहीं लेता। मेरी माँ ने सिखाया है, दूसरों का हक मत लो। जज की आंखों में अचरज था। इतना गरीब बच्चा, इतना ईमानदार। उन्होंने पर्स से 500 निकाले और साहिल की तरफ बढ़ाए। लो बेटा, तुम्हारी ईमानदारी का इनाम। लेकिन साहिल ने हाथ पीछे खींच लिए। नहीं सर, ये मेरा हक नहीं। आपका पर्स गिर गया था, मुझे मिला, मैंने आपको दे दिया, बस। इसमें पैसे लेने की क्या बात है? जज साहब सख्त में आ गए। लेकिन बेटा। नहीं सर, शुक्रिया। साहिल मुस्कुराया और वहां से चला गया। जज बस देखते रह गए। जज के दिल में साहिल। पूरा दिन जज को साहिल की याद आती रही, हर केस सुनते हुए, हर फैसला लिखते हुए। इतना गरीब, फिर भी इतना ईमानदार। जज ने अपनी जिंदगी में हजारों लोग देखे थे। अमीर लोग जो दसियों के लिए झूठ बोलते थे, पढ़े लिखे लोग जो दूसरों को ठगते थे, ताकतवर लोग जो कमजोरों को लूटते थे। लेकिन आज एक गरीब बच्चे ने 10,000 लौटा दिए थे, बिना 1 रुपया छुए। ऐसे लोग अब कहाँ मिलते हैं? जज ने सोचा। शाम को घर जाते हुए भी जज के दिल में साहिल की छवि थी। उन्होंने तय किया, कल मैं उस बच्चे को ढूंढूंगा, उसकी मदद करूंगा, उसे पढ़ाऊंगा। लेकिन अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने जज की कुर्सी हिला दी। सुबह 10 बजे, कोर्ट रूम नंबर 5। जस्टिस विक्रम मल्होत्रा अपनी कुर्सी पर बैठे थे। तभी 2 पुलिस वाले एक लड़के को घसीटते हुए लाए। लड़का रो रहा था, चिल्ला रहा था, मैंने चोरी नहीं की, मैंने नहीं की, मुझे फंसाया जा रहा है। जज ने नजर उठाई और अपनी जगह से उठ गए। वो लड़का साहिल था, कल वाला, वही गरीब ईमानदार सा है। जज की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये वही बच्चा है? जज के मुंह से निकला। साहिल ने जज को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। सर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे झूठा फंसाया जा रहा है। आप मुझे जानते हैं ना सर, कल मैंने आपका पर्स। जज का दिल ढक से रह गया। जो बच्चा कल 10,000 लौटा गया था, आज उस पर चोरी का इल्जाम। ये कैसे हो सकता है? जज साहब ने हथौड़ी बजाई। ऑर्डर, ऑर्डर।
कोर्ट रूम में शांति हो गई। जज ने पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ देखा। इंस्पेक्टर, इस बच्चे पर क्या इल्जाम है? इंस्पेक्टर ने फाइल खोली। सर, इस लड़के पर 1 लाख की चोरी का इल्जाम है। मुकदमा दर्ज कराने वाले का नाम है विवेक खन्ना। ये लड़का उनके घर में काम करता है, झाड़ू पोछा बर्तन धोना ऐसे काम। खन्ना जी ने FIR दर्ज कराई है कि इस लड़के ने उनकी अलमारी से 1 लाख चुराए हैं। जज ने साहिल की तरफ देखा। साहिल सिर झुकाए रो रहा था। और सबूत? जज ने पूछा। सर, पैसे इसी के घर से मिले हैं, एक काले बैग में। हमने रेड मारी तो वो बैग इसके झुग्गी में छुपा हुआ था। बैग के अंदर ठीक 1 लाख थे। जज के माथे पर बल पड़ गए। कल वाला वही बच्चा जिसने 10,000 नहीं लिए, आज 1 लाख चुरा लिया। कुछ गड़बड़ है, जज ने मन में सोचा। जज ने साहिल से पूछा, साहिल, तुम्हारा नाम साहिल है ना? साहिल ने सिर उठाया, आंसू पोंछे। जी सर। तुम विवेक खन्ना के घर काम करते हो? जी सर, मैं वहां बर्तन धोता हूं, सुबह शाम। 3,000 महीने के मिलते हैं। और तुमने 1 लाख चुराए? साहिल जोर से चिल्लाया। नहीं सर, मैंने नहीं चुराए। मैंने कभी किसी का कुछ नहीं लिया। आप तो मुझे जानते हैं सर, कल मैंने आपका पर्स लौटाया था। अगर मैं चोर होता तो वो पैसे क्यों लौटाता? जज को साहिल की बात सही लगी। उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर से कहा, मुझे इस केस में कुछ अजीब लग रहा है। तहकीकात पूरी नहीं लगती। मैं चाहता हूं कि इस केस की दोबारा जांच हो। विवेक खन्ना 45 साल का मोटा अमीर आदमी आगे आया। लेकिन जज साहब, पैसे तो इसी के घर से मिले हैं, इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? जज ने उसे घूरा। मिस्टर खन्ना, कोर्ट में मैं फैसला करूंगा, आप नहीं। पुलिस को दोबारा तहकीकात करनी होगी। जज के आदेश पर इंस्पेक्टर समीर और उनकी टीम ने दोबारा तहकीकात शुरू की। इस बार वो विवेक खन्ना के घर गए, पूरे घर की जांच की, हर कमरा चेक किया। फिर घर के सभी मेंबर से पूछताछ शुरू हुई। पहले विवेक खन्ना की पत्नी से पूछा, मैडम, आपने कब देखा कि पैसे गायब हैं? 3 दिन पहले। मेरे पति ने अलमारी खोली तो पैसे नहीं थे। और उस दिन घर में कौन कौन था? मैं, मेरे पति और मेरा बेटा आर्यन। इंस्पेक्टर ने नोट किया। फिर उन्होंने नौकरों से पूछा, ड्राइवर से, कुक से, माली से। सबने एक ही बात कही, साहिल बहुत ईमानदार है, वो कभी चोरी नहीं कर सकता। फिर इंस्पेक्टर ने विवेक के 15 साल के बेटे आर्यन को बुलाया। आर्यन जीन्स और टी-शर्ट में आया, चेहरे पर थोड़ी घबराहट थी। तुम्हारा नाम? आर्यन खन्ना। तुम्हें कब पता चला कि पैसे गायब हैं? जब पापा ने बताया। और उस दिन तुम कहाँ थे? मैं घर पर ही था। इंस्पेक्टर ने आर्यन की आंखों में देखा। लड़का नर्वस था। तुमने हाल ही में कुछ खरीदा है? आर्यन का चेहरा पीला पड़ गया। नहीं तो। झूठ मत बोलो, हमें पता है तुमने एक बाइक ली है। आर्यन स्तब्ध में आ गया। वो तो। इंस्पेक्टर ने दबाव बढ़ाया। कितने की बाइक ली? किसने पेमेंट की? तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? आर्यन के हाथ कांपने लगे। मैं सच बोलो, वरना तुम्हें भी गिरफ्तार कर लूंगा। और फिर आर्यन टूट गया। मैंने लिए थे वो पैसे। वो रोने लगा। पूरा घर सन्नाटे में आ गया। विवेक खन्ना का मुंह खुला का खुला रह गया। आर्यन ने पूरी बात बता दी। मुझे एक सेकंड हैंड बाइक पसंद आ गई थी, 95,000 की। मैंने पापा से मांगा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बोले पहले 18 साल के हो जाओ। तो मैंने अलमारी से पैसे उठा लिए, डाउन पेमेंट कर दी, बाइक ले आया, दोस्त के घर छुपा दी। लेकिन 2 दिन बाद जब पापा को पता चला कि पैसे गायब हैं, तो मुझे डर लगने लगा। मैंने सोचा अगर मुझ पर शक आया तो मैंने वो काला बैग उठाया जिसमें पैसे बाकी बचे थे, और साहिल की झुग्गी में जाकर छुपा दिया। मुझे लगा पापा को शक साहिल पर जाएगा और मैं बच जाऊंगा। विवेक खन्ना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने ही बेटे को थप्पड़ मारा। तूने ऐसा किया, एक बेगुनाह को फंसाया। आर्यन रोता रहा। इंस्पेक्टर ने विवेक से कहा, अब समझे आप असली चोर कौन था? अगले दिन फिर से कोर्ट लगी। इस बार इंस्पेक्टर ने पूरी रिपोर्ट जज के सामने रखी। जज ने सब सुना, फिर गुस्से से हथौड़ी बजाई। साहिल कुमार को तुरंत बरी किया जाता है। इस लड़के पर कोई इल्जाम नहीं है। पूरे कोर्ट रूम में तालियां बजेंगी। साहिल के आंसू नहीं रुक रहे थे, खुशी के आंसू। फिर जज ने विवेक खन्ना की तरफ देखा। मिस्टर खन्ना, आपने एक बेगुनाह बच्चे को बिना सबूत के चोर करार दिया, उसकी इज्जत पर कीचड़ उछाला, उसे जेल भिजवाया। मैं आपको आदेश देता हूं, साहिल को मानहानि के एवज में 50,000 मुआवजा दें और अपने बेटे को सुधारें। विवेक खन्ना का सिर शर्म से झुक गया। साहिल जज के पास आया, हाथ जोड़कर बोला, थैंक यू सर, आपने मुझ पर भरोसा किया, वरना आज मैं बर्बाद हो जाता। जज ने साहिल के सिर पर हाथ रखा। बेटा, तुम जैसे ईमानदार बच्चे आजकल बहुत कम हो गए हैं। तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज था। कोर्ट से बाहर निकलते हुए साहिल के कदम हल्के थे। पहली बार उसके चेहरे पर असली मुस्कान थी। विवेक खन्ना ने शर्मिंदगी से 50,000 का चेक साहिल को दिया। माफ कर दो बेटा, मैंने तुम पर शक किया। मुझे अपने बेटे पर भरोसा करना चाहिए था, नहीं बल्कि तुम जैसे ईमानदार इंसान पर। साहिल ने चेक लिया। उसकी आंखों में अब भी मासूमियत थी। अंकल, मुझे बुरा नहीं लगा, सच तो सामने आ ही गया। बस अब आर्यन भैया को सही रास्ते पर लाइएगा। विवेक की आंखें भर आईं। इतना बड़ा जुल्म होने के बाद भी ये लड़का नफरत नहीं, माफी दे रहा था। उसी शाम जस्टिस विक्रम मल्होत्रा ने साहिल को अपने चेंबर में बुलाया। साहिल डरते डरते अंदर गया। बैठो बेटा, जज ने प्यार से कहा। साहिल ने सिर झुकाकर कुर्सी पर बैठा। जज ने पूछा, साहिल, तुम्हारे घर में कौन कौन है? सर, मेरी माँ, छोटी बहन और मैं। पापा 5 साल पहले एक्सीडेंट में गुजर गए। तुम्हारी माँ क्या करती हैं? माँ दूसरों के घरों में बर्तन धोती हैं, बहुत बीमार रहती हैं, टीबी है उन्हें। और तुम पढ़ाई करते हो? साहिल का चेहरा उदास हो गया। सर, मैं 8वीं तक पढ़ा था,
फिर पैसे नहीं थे तो छोड़नी पड़ी। अब चाय बेचता हूँ और बर्तन धोता हूँ। जज के दिल में कसक उठी। इतना होशियार, इतना ईमानदार बच्चा, और किस्मत ने उसे यहाँ ला खड़ा किया था। जज ने फैसला किया, साहिल, अब तुम्हारी पढ़ाई फिर से शुरू होगी। साहिल चौंक गया। सर, मैं तुम्हारी स्कूल की फीस भरूंगा, तुम्हारी किताबें, यूनिफॉर्म, सब कुछ तुम दोबारा पढ़ोगे। और हाँ, तुम्हारी माँ का इलाज भी मैं करवाऊंगा। साहिल की आंखों में आंसू आ गए। सर, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे लिए? जज ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि बेटा, इस दुनिया में अब ईमानदार लोग बहुत कम बचे हैं, और जो बचे हैं उन्हें आगे बढ़ाना ज़रूरी है। तुमने 10,000 लौटाए, 500 लेने से मना किया, और झूठे इल्ज़ाम के बाद भी किसी को कोसा नहीं। तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। साहिल फूट फूट कर रो पड़ा। थैंक यू सर, मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगा। साहिल की नई जिंदगी। अगले हफ्ते से साहिल की ज़िंदगी बदल गई। जज साहब ने उसे एक अच्छे सरकारी स्कूल में 9वीं क्लास में एडमिशन दिलवाया। नई यूनिफॉर्म, नए जूते, नई किताबें, सब मिला। साहिल की माँ का इलाज भी शुरू हुआ। एक अच्छे सरकारी अस्पताल में जज ने पूरा इंतजाम करवाया। और सबसे बड़ी बात, जज ने साहिल के परिवार को एक छोटा सा घर दिलवाने में मदद की। अब वो झुग्गी में नहीं, एक पक्के मकान में रहते थे। साहिल ने पढ़ाई में जी जान लगा दी। हर टेस्ट में टॉप करता, हर टीचर उसकी मेहनत की तारीफ करता। 10 साल बाद साहिल का सपना पूरा। कहानी यही खत्म नहीं होती। 10 साल बाद साहिल अब 24 साल का एक कॉलेज के सामने खड़ा था। हाथ में एक डिग्री थी, बैचलर ऑफ लॉ। साहिल वकील बन चुका था, और आज उसका पहला दिन था जस्टिस विक्रम मल्होत्रा की कोर्ट में। कोर्ट रूम में साहिल काले कोट में खड़ा था। हाथ में फाइलें थी, चेहरे पर आत्मविश्वास। जज साहब ने उसे देखा, आंखों में गर्व था। केस खत्म होने के बाद साहिल जज के पास गया। सर, आज मैं यहाँ हूँ सिर्फ आपकी वजह से। आपने मुझ पर भरोसा किया, आपने मुझे इंसाफ दिलाया, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। जज ने साहिल के कंधे पर हाथ रखा। नहीं बेटा, तुमने अपनी जिंदगी खुद बदली, मैंने तो सिर्फ तुम्हें एक मौका दिया, बाकी सब तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत का नतीजा है। साहिल ने हाथ जोड़े। सर, अब मैं भी वही करूंगा जो आपने किया। मैं गरीबों के लिए, बेगुनाहों के लिए लड़ूंगा। मैं उन लोगों की आवाज बनूंगा जिनकी कोई नहीं सुनता। जज की आंखों में आंसू आ गए। मुझे तुम पर गर्व है साहिल। साहिल की कहानी यहीं खत्म होती है। एक चाय बेचने वाला गरीब लड़का आज एक वकील था। उसकी माँ स्वस्थ थी, उसकी बहन पढ़ रही थी, और वो खुद न्याय के लिए लड़ रहा था। और ये सब हुआ सिर्फ ईमानदारी की वजह से। साहिल ने एक दिन 10,000 लौटाए थे, और जिंदगी ने उसे करोड़ों गुना वापस दिया। इज्जत, शिक्षा और एक नया मुकाम। आज का सबक दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। साहिल ने 10,000 नहीं लिए, लेकिन जिंदगी ने उसे बहुत कुछ दिया। सच हमेशा सामने आता है। साहिल बेगुनाह था और सच्चाई की जीत हुई। गरीबी कोई अपराध नहीं। साहिल गरीब था, लेकिन उसका चरित्र अमीरों से ऊंचा था। भरोसा और मौका देना जरूरी है। जज ने साहिल पर भरोसा किया, और साहिल ने वो भरोसा सही साबित किया। मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। साहिल आज वकील है, अपनी मेहनत से। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर आपको लगता है कि ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है, अगर साहिल की जिंदगी ने आपको प्रेरित किया हो, तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक जरूर करें, और कमेंट में लिखें, ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि सब जानें कि ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। और हाँ, ऐसी ही दिल को छू लेने वाली, न्याय से भरी और जीवन का सच सिखाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नया सबक, एक नई प्रेरणा और एक नया जीवन का पाठ लेकर। तब तक के लिए ईमानदार बने रहिए, सच बोलते रहिए, और कभी हिम्मत मत हारिए। जय हिंद, जय सत्य।